इधर बैठ। हाँ गुरु जी जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। एक प्रश्न और है हाँ हाँ कि लाभ हानि जीवन मरण जी। यश अपयश विधि हानि, क्या ये विधाता के हाथ में है? अच्छा अच्छा। लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विधि हान, जी क्या विधाता के हाथ में? ये क्वेश्चन है आपका? जी गुरु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठिए। सभी लोग गौर करिए, विवेक भी लगाइए और सभी लोग कान खोल के बैठिए। सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गौर से एक एक चीज समझेंगे, क्योंकि ये जो अपना एक स्कूल है, जिस हिसाब से गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी वही चीज यहाँ पढ़ाई जाती है। तो मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी लोगों से कि सब लोग गौर से सुनेंगे, तभी आपको आनंद मिलेगा और तुम्हारा जीवन सार्थक होगा अगर इसको पकड़ के चले, अन्यथा अधोगति निश्चित है। पूरे समाज में गुरु हो चाहे शिष्य हो, सभी लोग अधोगति की ओर ही जा रहे हैं। ये समझ लो, किसी का नैया पार नहीं हो रही है, गुरु हो चाहे शिष्य हो। अधोगत में सदगति हो ही नहीं रही, सीधे कहते अधोगत में हमारा पूरा समाज जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं कारण लग गया। कारण का मतलब जान रहे हो? किस कारण खत्म हुआ? कारण लग गया, समझ लो अधोगत में गया। अन्यथा सदगत उसी की होती है जो मनुष्य अपने को ये बता देता है कि मैं परसों इस धरती से चला जाऊंगा। समझ रहे हो? जो मनुष्य ये बता देता है कि परसों इस धरती से हम चले जाएंगे, ये समझ लो उसकी सदगति होगी। और परसों चला गया। इसलिए हमारा कहना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना, ये ना समझना कि सब ऐसे है, ऐसे नहीं है। इसमें तुम्हारे कदम अगर उठते हैं तो कोस गिनते हैं, और जब उठेंगे नहीं तो कोस किलोमीटर कैसे गिन पाएंगे। इसलिए कदम उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। और जब आप उठाएंगे कदम तभी तो आप किलोमीटर गिनेंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। आइए सुनिए इनका क्वेश्चन कि लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विधि हान। ये लिखा है विधि। आप लोग इतने हो, कोई बताए विधि माने क्या होता है? कोई बताओ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, विधि माने क्या होता है? अच्छा अच्छा, ठीक है। विधि माने कानून। नियम। विधि माने कानून, नियम होता है। तो हमारा ये कहना है कि विधाता माने क्या होता है? विधाता का मतलब ईश्वर, नारायण, सच्चिदानंद, सबका मालिक, पूरे चराचर का मालिक, उसका नाम ईश्वर है। तो हमारा ईश्वर। विधि माने कानून, विधाता का मतलब ईश्वर। इतना तो आप समझ गए होंगे कि नहीं समझे? चलो ठीक है, समझ गए, अच्छी बात है। ठीक, अब आप चाहिए छह चीजें, लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विधि हान। आप ये कह रहे हैं कि विधाता के कुछ पाखंडी लोग
कुछ पाखंडी लोग वो ये कह रहे हैं कि विधाता के हाथ में छह चीजें हैं। ऐसा नहीं है, ये बात झूठ है सरासर। और ये आपको पाखंड के रास्ते में लेके जा रहे हैं। आपका जीवन खंडित हो जाएगा, आप पूरा जीवन नहीं जी पाएंगे और जीवन में कारण लग जाएगा, यानी अकाल मौत को प्राप्त होंगे। इसलिए अकाल मौत न हो, सद्गति हो, ये मेरी प्रार्थना ईश्वर से भी है। तो आइए जरा हम एक आप समझाने के लिए एक जो है आपको समझाने के लिए एक आपको ऐसा यंत्र दिखाई दे रहे हैं जिससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। तो आप भी देखें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। ये एक गोला है, इसको धरती मान लेना। समझ रहे हो पीछे वाले भैया? अच्छा, ठीक। इसको हम 6 भागों में बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे आइए जरा देखें। मैंने ये ऐसे करके ऐसे कर दिया और इसको कर दिया, 3 भागों में हो गया ये। अब इसको 3 भागों में फिर बांट दो, तो ऐसे कर दो। ये 6 भागों में बट गया ना। अब आप यहां पर हैं और इस जगह पर हैं, तो इसको मेटे दे रहे हैं। इस जगह पर धरती पर आए हो तो क्या करोगे? गौर करना सभी लोग। धरती पर उतरे हो तो किस लिए उतरे हो? सभी लोगों से मेरा कहना कि धरती पर अगर उतरे हो तो कुछ ना कुछ तो करोगे। गलत करोगे या अच्छा करोगे, 2 ही रास्ते, तीसरा है ही नहीं। या तो तुम गलत करोगे या तो तुम अच्छा करोगे। कर्म जिसको कहा जाता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे। उस चीज को चौपाई तुलसीदास ने कहा, लिखी हुई है रामायण में। तो हमारा कहना है कि धरती पर गलत या अच्छा कुछ तो करो, ऐसे आके चले नहीं जाओगे। तो सभी जीव इस चराचर में चीज लेके हाथे कर्म करने के लिए यहाँ पर उतरे हैं। तो आप सब जितने भी नर नारी आए हो यहाँ पर, मैं सब लोगों से ये कह रहा हूं कि सभी लोग गौर से देखना। आप इस जगह पर हैं, ये लिखा है कर्म, और आप यही हैं कर्म। क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप जो कर रहे हैं अच्छा खराब आप कर्म कर रहे हैं। तो आइए जरा देखें, लाभ हान जीवन मरण। चलो चलते हैं। ये लिख दे रहे हैं लाभ, ये लिखा है हानि, ये लिखा है जीवन, यह जीवन लिखा है। तो लाभ हान जीवन मरण यश अपयश। तो गौर करना थोड़ा सा। ये यश लिखा है। अब गौर से देखना जरा इधर, मैंने 6 को बांट दिया और आप ही कहां पर हैं? इस जगह पर।
लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विध्यान। मैं पीछे बता चुका हूं, विद माने कानून, कानून होता है वही है सो जो राम रचि राखा हो करी तर्क बढ़ावे सका, चौपाई है। तो मेरा ये कहना है कि आखिरकार ये छयो लिख गए हैं, आपके हाथ में है, प्रभु के हाथ में नहीं है। आप जैसा करेंगे तैसे आपको कर्म का फल मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा, खराब करोगे तो खराब, सीधी सीधी बात है। उसके यहाँ सत्य है, उसमें कोई सिफारिश नहीं है, उसके यहाँ किसी प्रकार का लालच नहीं है, किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, किसी प्रकार का वहां पर सम्मान नहीं है। सम्मान उसी के लिए है जो अच्छा कर्म करता है, अन्यथा अपमान के लिए तैयार रहिए। तो सीधी सीधी यानी सीधे कबीर साहब बोले हैं, क्या बोले हैं कबीर साहब? ये आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ गया एक बंधा जंजीर। तो अच्छी तरह सुन लेना, अगर आपने कर्म किया अच्छा बढ़िया कर्म तो यश की प्राप्ति होगी, आप यशस्वी होंगे, यश की प्राप्ति होगी। अगर आपने कर्म खराब किया तो आप अपयश के लिए तैयार रहिए। सब लोग समझ रहे हैं? हाँ, अपयश के लिए तैयार रहिए। अगर आपका कर्म बढ़िया है तो यश की प्राप्ति होगी, अन्यथा कर्म खराब है तो आप अपयश के लिए तैयार रहिए। आ जाइए फिर, अगर आपका कर्म अच्छा है तो जीवन सार्थक होगा। आपका कर्म अगर अच्छा है, गुड वर्क है, आपने दूसरों को कल्याण का कर्म किया है, तो आपको यानी आपका जो जीवन है वो सार्थक हो जाएगा। अगर आपने कर्म खराब किया तो मरने के लिए अकाल मौत तैयार रहिए, ये लिखा मरण। अगर आपने कर्म अच्छा किया तो शुभ लाभ होगा, शुभ लाभ। अगर कर्म आपने खराब किया तो हानि के लिए तैयार रहिए। ये 6 चीजें हो गई। अब आप लोगों को समझ में आ गया? तो मैं फिर से बता दूं, यहाँ तो पैसा लगता नहीं, यहाँ तो सब फ्री है हिसाब किताब। बोलो सच्चिदानंद महाराज के। ये आपको समझ में आया? अच्छा आ गया, कोई बात नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के।